आज हमें हरियाणा के गुरुग्राम में और गुरुग्राम में ऐसी घटना को एक अंजाम दिया गया है। देखिए, हम आपको चर्चा कराएंगे उन फैमिली की जो पीड़ित फैमिली है, और यहाँ पर जो है मर्डर जो है वो कर दिया गया है और शेर सिंह वाल्मीकि जो है वो घटना के शिकार हुए हैं। चलिए हम उनके परिवार के पास आए हैं, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके परिवार के यहाँ पर लोग हैं जी। 10 तारीख को घटना हुई थी। 10 अगस्त को। हाँ, 10 अगस्त को उन्हें कंपनी में मारा गया था, मार के बाहर फेंक दिया था। 2 लड़के थे, मालिक भी था। उन्होंने, मेरे पति ने बताया था मुझे, और उन्हें बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक के तो वो बुला रहे थे कि कोई मेरी मदद कर दे आके। कोई मदद करने को नहीं गया। फिर एक लड़का आया था, उससे बोला बेटा मुझे पानी पिला दो। उसने बोला अंकल क्या हो गया? तो वो बोले कि इन्होंने कंपनी में मुझे मार के बाहर फेंक दिया। उसने पानी पिलाया, पानी पिला के फिर हमें घर कॉल करवाई थी। मैंने पापा से पूछा था, पापा आपको किसने मारा? बोले बेटा मेरे को 2 बंदों ने और एक मालिक था, वो कंपनी का 26 नंबर कंपनी में मेरे को मारा था। अच्छा। मालिक भी था, मालिक ने भी मारा। ठीक है। हरदीप नाम है मालिक का, और 2 बंदे बोले मेरे को। कंपनी का मालिक है, उनका नाम क्या है? हरदीप। हाँ, उनने मेरे को पूरे बताया था। मैं कंपनी में गया था, मैं उसको धनपत कह रहा था। अच्छा। उनका एक दोस्त था, फ्रेंड, वो उस कंपनी पहले रहता था, काम करता था घाट का। उनसे पूछा, वो नहीं था। तो बोले मेरे पीछे आए 2 बंदे, मेरे को खींच के ले गए। फिर उनने मेरे को ले जाके कंपनी में बहुत मारा, हद से ज़्यादा। फिर मेरे को बाहर कंपनी के छोड़ दिया, फेंक दिया। अच्छा, पिताजी ने ये भी बताया होगा कि उन्हें क्यों मारा? बोल रहे मेरे को, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। मेरे को, मैं गेट पे खड़ा था, बस बूझ रहा था कुछ। उनने अंदर पीछे से आए, मेरे को खींच के ले गए और उनने मारना चालू कर दिया मेरे को। ना कुछ बूझा, ना कुछ भी नहीं, मारना चालू कर दिया बस। लेकिन अभी तो आप बता रहे थे कि गार्ड ने फ़ोन करके बुलाया। गार्ड ने फ़ोन नहीं, गार्ड वो एक दोस्त था उनका, तुम्हारे पिताजी का? हाँ। अच्छा। हाँ, वो धनपत, उसका नंबर भी है मेरे पास, सब है। ठीक है। इधर से गए थे तब बुलाया था। उनको बाहर फेंक दिया। फिर उनका फ़ोन आता है मेरे मम्मी के पास, मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ। फ़ोन आता है मम्मी के पास, मम्मी बताती है मेरे को बाहर आके, बेटा ऐसा हो गया तेरे पापा के साथ। तो सर मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे, वहाँ खून पड़ा होता है, बहुत गंदी। मेरे पापा का फ़ोन आया था, तो एक अनजान नंबर से आया था जिसने पापा को पानी पिलाया था। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो। तो उनने कहा, वहाँ से जवाब आया कि आपके पापा आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा हाँ जी, कराइए मेरे पापा से मेरी बात। तो फिर पापा कह रहे हैं हेलो। तो फिर उनकी आवाज़ निकल नहीं रही थी, एकदम अजीब से बोल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ पापा? तो कह रहे हैं बेटा मुझे ना बहुत बुरी तरीक़ा से मारा है मुझे, और बाहर फेंक दिया मालिक ने। क्या काम करते थे शेर सिंह जी? मेरे पापा प्लम्बर थे। तो कहीं कंपनी का काम करने को गए हो? वो कंपनी में बात करने गए थे, आगे 385 कंपनी में जी। काम की बात करने गए थे, जिसमें मेरे पापा को मारा 26 नंबर की कंपनी ने। उसके गार्ड ने आवाज़ दी थी पहले जाते वक्त मेरे पापा को। तो मेरे पापा ने फिर पीछे से पलट के कहा था कि मैं आ रहा हूँ, अभी बात करके आ रहा हूँ काम की। तो उसने बोला ठीक है। तो वो जब मेरे पापा रिटर्न वापस आए थे वहाँ से, तो वो गार्ड गायब था वहाँ से। तो फिर मेरे पापा ने थोड़ा कंपनी के गेट पे खड़े होके पूछा कि वो धनपत है? तो मेरे पापा ने, उसने 2 लोग जो निकल के आए थे उनने कहा कि अंदर आ जाओ। तो मेरे पापा खड़े हो गए वहाँ पे, नहीं अंदर नहीं गए। तो फिर वो खींच के एकदम मेरे पापा को लेके चले गए अंदर। तो आपके पास जैसे जब एक्सपायर हुए हैं, जब दम तोड़ा है, तो आपने कोई फ़ोटो वगैरह किसी ने खींची उनकी? हाँ, पापा के फ़ोटोज़ हैं, सारे चोट के हैं, सब के फ़ोटो हैं। जब मेरा भाई घर पे लाया था, मेरे पापा को बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा, एकदम वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तो फिर जब हमने नाखून देखे पापा के और ये फटा हुआ देखा, तो हमें देखा नहीं गया। तो हमने नाखून निकाल देते ना, उसमें हमने पट्टी कर दी थी। तो खून बंद फिर भी नहीं हुआ था। फिर हॉस्पिटल लेके गए थे डॉक्टर, हमने पुलिस को कॉल किया था कि इधर ये पापा को मेरे को ऐसे मारा है। तो वो पुलिस आई थी, तब मेरा भाई और मम्मी लेके गए थे हॉस्पिटल पापा को। तो अभी पुलिस का क्या सहयोग है आपके पास साथ में? कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। कोई भी जवाब नहीं दिया? कुछ भी नहीं। पैसे खा लिए प्रशासन ने? पैसे खा लिए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है पुलिस वालों ने। पैसे खा रखे हैं।
है ना, हमें है ना पुलिस वाला जो हम ये था जी दलवीर सिंह, उसने सर हमें गुमराह कर रहा है ऐसे, जी हाँ हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, मालिक हमने पकड़ रखा है, बंदे हमने पकड़ रखे हैं, ऐसे ही हमें कह रहा था। और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं। जो मालिक आप बता रहे हैं उसमें कोई नाम नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? सर हरदीप है ना जो, वो वहीं गांव का लोकल है। उसके पापा का नाम था सत्तू उर्फ नारायण। तो किस चीज़ का काम होता है उस फैक्ट्री में? उस फैक्ट्री में सर, वो फैक्ट्री बंद है काफ़ी टाइम से। अच्छा। बंद थी, उसमें 2 बंदे और एक गार्ड रहता था बस। जी। यही उसमें काफ़ी टाइम से बंद है सर। वो कंपनी, उसमें कुछ भी काम नहीं होता है, ताला लगा रखा है ऐसे ही। उसमें 3 बंदे रहते थे, एक गार्ड और 2 बंदे वैसे रहते थे उसमें। तो मालिक का जो नाम है वो हरदीप है? हाँ जी। एसआई दलबीर जो है उद्योग विहार थाने में तैनात है, और जो आईओ थे इस केस के, उन्होंने इनको पूरा गुमराह किया है और इनसे कहा कि मालिक का नाम ना लिखे, ऐसा कुछ बोला। जी क्या बोला? हम पहले तो एफआईआर लिख नहीं रहा था वो, हमें ना बाहर बैठा दिया था कि हम एफआईआर जब लिखेंगे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो वो हमें बैठा के चला गया था और कहा कि बाहर वेट करो। तो फिर वो जब पीछे से चला गया, हमें वहीं बैठा के थाने में और पोस्टमार्टम करवा दिया। फिर कॉल करके कह रहा है कि बॉडी ले जाओ। तो फिर हमने कहा हम ऐसे नहीं ले जाएंगे। तो फिर हम लोग एफआईआर, मैं गई थी और मेरी मम्मी गई थी, और भी थे हमारे नानी वगैरह, उन्हें बाहर कर दिया था। मुझे और मम्मी को अंदर लिया था बस। ले जाने के बाद फिर ये किस टाइम की बात है? ये शाम की बात है, 12 तारीख की बात है ये, 12 की शाम को मुझे बैठा लिया था कि कौन लिखेगा एफआईआर। मैंने कि वो पुलिस बोला कि तुम लिखोगे, हम नहीं लिखेंगे, कंप्लेंट तुम लिखो। हाँ, कि फिर तुम हमें बोलोगे कि ऐसा ऐसा लिख दिया। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख लूँगी। तो फिर मेरे से लिखवाई एफआईआर। तो मैंने उसका कंपनी के मालिक का हरदीप का नाम लिखा था। अच्छा। कि ऐसे ऐसे मेरे पापा के साथ हुआ था, और ये भी मौजूद था वहाँ पे, हमारे पापा ने हमें बताया। तो जब उसे दिया एसआई को, दलवीर को, तो वो कह रहा है ये किसने लिखा? मैंने कि मैंने लिखा है। तो कि ये गलत है। मैंने कि क्या गलत है सर इसमें? तो कह रहे हैं इसमें मालिक का नाम क्यों लिखा है, तुम जानते हो मालिक था वहाँ पे? मैंने कि हाँ, हमारे पापा ने हमें बताया है कि वहाँ पे हरदीप मालिक था। तो कह रहे नहीं, मालिक का नाम नहीं लिखोगे, तुम ऐसे कैसे मालिक का नाम लिख रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मालिक था, मेरे पापा ने कहा है, लेकिन नहीं दूसरा लिखो। फिर मैंने दूसरा लिखा। तो कह रहा है इसमें गलती हो गई है, ये हटाओ। 2 बार मेरे से एफआईआर फड़वा दी थी। जो कंप्लेंट आप लिख रहे थे, हाँ, वो आपसे फड़वा दी? हाँ। फिर दोबारा लिखो। उसमें फिर उनने बताया था कि इसमें मालिक का नाम मत लिखना। फिर मैंने मालिक का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो इतने चिल्ला के बोल रहा था, मैं डर गई थी। अच्छा। और मेरी मम्मी को बाहर कर दिया था, सिर्फ मैं ही अकेली थी वहाँ पे, और 2 ऑफिसर थे बस। और कोई लेडीज पुलिस? कोई भी नहीं था वहाँ पे। कोई भी नहीं था? नहीं। और जब मेरी नानी आई थी, नानी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, एफआईआर भी नहीं लिखी है। तो मेरी नानी को कहा था कि अच्छा, तो उस कंप्लेंट जो आपने लिखी उसमें फिर आपने उसका हरदीप का नाम लिखा? नहीं लिखा, उनने मना कर दिया था। फिर किसका आपने नाम लिखा उसमें? सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि वो 2 लोग हैं, उनका नाम लिखो, और गार्ड ने बुलाया था वो लिखो। तो आप जानते थे उन 2 लोगों का नाम? नहीं। हम सिर्फ मालिक का नाम जानते थे, जो हमारे पापा ने हमें बताया था। कह रहा था कि ये एक्सीडेंट केस है और मारा पीटा कुछ नहीं है, और बातें मत बनाओ ये वो। और कह रहा था कि इस केस में कोई दम नहीं है। फिर हम जब घर आ गए हैं तो उसने, दलवीर ने कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरी मम्मी से बात हुई, तो कह रहा है तुम मालिक का नाम नहीं लोगे, उसका नाम लोगे, कुलदीप का नाम। अच्छा। कोई नाम उसने, पुलिस ने खुद बताया था कि कुलदीप का नाम लेना। हरदीप कौन है? उसका छोटा भाई है उसका। हरदीप का छोटा भाई मालिक का। अच्छा। हाँ, ये पुलिस ने आपको कहा? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? हाँ। तो देख सकते हैं आप, अभी दिल्ली में हाल ही में जो है गुड़िया के साथ जो भी दुष्कर्म हुआ, या पुलिस ने पूरा गुमराह करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वाल्मीकि समाज या अन्य सभी देशवासी जो निकले रोड पर, तो पुलिस को सही कार्रवाई करनी पड़ी और सख्त आश्वासन देने पड़े। आज जो है वो सीबीआई में केस चल रहा है। लेकिन अब यहाँ देखने को मिला, जो साइबर सिटी है गुड़गांव, उसमें एक शख्स का, जो कि प्लम्बर का काम करता है, जो मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पेट पालन पोषण करता है। आप देख सकते हैं कितने गरीब लोग हैं, और मार कर
और हत्या करके जो है एक्सीडेंट घोषित कर रहे हैं। और उसमें पुलिस, जो हरियाणा पुलिस है, वो भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं और मालिक को बचाना चाहते हैं। तो दलवीर जो एसआई है, उनके बारे में इन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा गुमराह किया है और इनसे जब वो कंप्लेंट लिखवा रहा था तो उसने जो है इनको डराया धमकाया और खुद इनसे बता रहा है कि आप उसके भाई का नाम लिखवाइए, कुलदीप का, हरदीप का नाम लिखवाइए जो मालिक है। तो ये जो है घटनाएं दिल्ली पुलिस में और हरियाणा पुलिस में और अन्य राज्यों में जो है चंद पुलिस वाले जो है पूरे पुलिस फोर्स का भी जो है नाम खराब कर रहे हैं। वो जो है ऐसी घृणित कुछ पैसों के लिए जो है वो करते हैं और जो न्याय है, जो न्यायपालिका है, उसका भी अपमान वो करते हैं। और ऐसे लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, 250 रुपये मात्र देने के लिए नहीं थे, उन लोगों के लिए साथ जो है वो अन्याय करते हैं। तो अब आप लोगों को देखना है ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे लोगों को जो घृणित हत्याएं करते हैं, उनको आप क्या सज़ा देंगे। और ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं और पीछे से उत्तर प्रदेश से हैं, बदायूं से हैं और ये काफ़ी साल से जो है वो 20 साल से तकरीबन जो है वो गुड़गांव में रहकर जो है मजदूरी करके पालन पोषण अपना कर रहे थे। और बच्ची का जो है अभी एडमिशन कराना था कॉलेज में, इसलिए वो है पैसों के इंतजाम में वो बेचारे काम ढूंढते फिर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि बच्ची को पढ़ाने के चक्कर में उनकी जान चली जाएगी। तो ये बड़ी शर्मनाक जो है वो घटना हुई है। तमाम यहाँ पर जो है टीम यहाँ बैठी है, जो नांगल कैंट में जो है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और गुड़िया के लिए, न्याय के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम जो है शेर सिंह जो हमारे बीच में अब नहीं हैं, उनके परिवार से मिले हैं, उनसे पूरी बात जानी है। अब आगे की प्रतिक्रिया जो है वो अब हम चैनल के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू या और टीम के थ्रू जो है, अब टीम जो है वो यहाँ पर इनका साथ देने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। ये भी जो है एक जांच का मसला है कि मृत्यु कैसे हुई। जो इंसान घर से लेकर वहाँ तक जो बता रहा है, अपनी आप बीती बता रहा है, बोल चाल रहा है, वो उसकी मौत कैसे हो गई, ये भी सनसनीखेज है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।